वेलकम टू पीडीपी मेरे डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज का देख रहे हैं, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों याद रहे ये सभी क्वेश्चन को वीडियो के अंत तक देखें। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो आपके पास क्या है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो 5 सम संख्या क्या होता है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं 5 सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम का रहा है तो पहला होता है 2, 4, 6, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 10 होता है, उसके बाद 12 होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 5, तो हम 12 को हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर ये 5 सम संख्या का आ रहा है ना, 5 सम संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इसी को निकालना है। और ये सम संख्या को निकालेंगे कैसे, इसको देखते हैं। ये सभी संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 5 ही सम संख्या है, इस सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। और ये जोड़ने के बाद, क्योंकि 12 नहीं लेंगे क्योंकि 5 सम संख्या का आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए और सभी को क्या करेंगे, आपस में बीच में जोड़ देंगे। जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और इसमें गिनती कीजिए कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो यहाँ पर 5 को लिख लेंगे। और ये 10, 8, 6, 4 और 2, ये सभी को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा, 30 हो जाएगा। और 30 में 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो बच्चों आपका 5 छक 30 हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 10 से नीचे की विषम संख्याओं का औसत मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 10 से नीचे विषम संख्या क्या क्या होती है बच्चों, आपका 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। यही क्या है, सभी ये 10 से नीचे ये सभी क्या है, ये विषम संख्या है। अब ये कह रहा है कि इसका औसत मान क्या होगा। तो औसत मान क्या करते हैं बच्चों, इस सभी को आपस में हम जोड़ देते हैं। और सभी को आपस में जोड़ने के बाद जितनी भी संख्या है उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे। अब ये 9, 7, 5, 3 और 1, ये सभी को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों 5 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके लिए सही है। और यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि 4 संख्याओं का औसत है 5, यानी 4 संख्या है उसका औसत 5 है। यदि इनमें से 3 संख्या 5, 9, 4 हैं तो चौथी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह नवोदय का हो या एसएससी का हो या नेतर का हाट हो, तो ये सभी प्रकार की ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखते हैं। जैसा कि 4 संख्याओं का औसत कह रहा है, तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 4 संख्याओं का औसत आपका कितना हो जाएगा, 5 होगा। क्योंकि 4 संख्या का औसत 5 दिया है, तो 4 संख्या का औसत कितना होगा, 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर संख्या की यदि हम बात करें, अब यहाँ 5, 9, 4 क्या है संख्या, 5, 9 और 4, यदि ये सभी को आपस में हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5, 4, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम चौथी संख्या निकालेंगे, कौन सी संख्या निकालेंगे, चौथी संख्या निकालेंगे। तो चौथी संख्या को निकालने के लिए ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कुल योग, तो कुल योग यहाँ पहले आप सूत्र लिख देते हैं, कुल योग माइनस तीनों का योग, कुल योग माइनस तीनों का योग। अब बच्चों ये बताइए कि कुल योग जो है कौन तो है, तो कुल योग तो यही आपका है, तो कुल योग कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 लिखिए, यहाँ माइनस है माइनस लिखिए। और तीनों का योग, ये तीनों का योग कितना है, तीनों का योग 18 आपका है। यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को लिख लीजिए। बच्चों आप करना क्या है, 20 में 18 को घटा देंगे, कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में एग्जाम में इसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि इनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत में 8 की वृद्धि होती है। तो पिता की उम्र क्या है, 48 वर्ष, 50 वर्ष, 52 वर्ष या 54 वर्ष। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करें, चारों भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से इसको देखिए, बेसिक से आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चारों भाइयों
की उम्रों का औसत, यही तो निकालना है। चारों भाइयों की उम्रों का औसत कितना दिया है? 10 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 वर्ष को लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं, चारों भाइयों की उम्रों का कुल योग यहाँ पर औसत निकाले। अब यहाँ क्या करेंगे? कुल योग निकालेंगे। कुल योग यदि बात करें, यहाँ कितना है? 4 भाई है और यहाँ कितना है? 10 है। क्या करेंगे? 10 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष आपका होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं चारों भाइयों। अब यहाँ क्या दिया है? चारों भाइयों, अब यही तो निकालना है ना। चारों भाइयों प्लस किसका? पिता की उम्रों का औसत क्या होगा, ये हमको जानना है। तो चारों भाई का उम्र क्या है? चारों भाई का उम्र आपका 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 को लिखेंगे प्लस पिता की उम्र का औसत क्या है? 18 वर्ष आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18 वर्ष लिख देंगे यहाँ पे। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं, अब यहाँ आगे का प्रोसेस को आप आगे करना है। उम्र ये 10 + 8, यहाँ पर उम्र 8 है तो यहाँ पर 8 को लिखना होगा। यहाँ पर 8 को लिखेंगे। चलिए इसको काट देते हैं। 10 + 8, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 आपका हो जाएगा। क्योंकि जोड़ दी जाए, कहता है पिता की उम्र यदि जोड़ दी जाए तो 8 वर्ष वृद्धि होती है। इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 8 वर्ष की वृद्धि हो गया। यही तो लिखा था। चलिए अब यहाँ पर बच्चों लिखिए, इसलिए चूँकि पिता सहित, ये पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं, पिता सहित चारों भाइयों की उम्रों का योग। अब चारों उम्रों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 18 और गुना लिखेंगे 5, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90 आपका हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए पिता की उम्र, यही तो निकालना है। इसलिए पिता की उम्र बराबर क्या होगा? पिता समेत, यहाँ देखिए पिता सहित, इसको ये भी निकाले थे, पिता सहित चारों भाइयों की उम्रों का योग, वही तो निकालना है। उम्रों का योग और माइनस क्या करेंगे इसमें से? चारों भाइयों की उम्रों का योग। याद रहे, चारों भाइयों की उम्रों का योग जो भी है उसमें हम घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ आपका कितना? 90 आपका दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे? 90 को लिख लीजिए माइनस, अब यहाँ कितना आया है? आपका 40 वर्ष आया है, तो यहाँ इसको क्या करेंगे? 40 को लिख लेंगे। अब 90 में 40 को घटा देंगे बच्चों, तो कितना होगा? 50 वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। ये आपको जो बताए, ये पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देखने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 लड़कों की अवस्था क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे की उम्र यहाँ पर दिया गया है। इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी? आपको औसत उम्र निकालने के लिए कहा रहा है। तो औसत उम्र बच्चों कैसे निकालते हैं आप तो समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 13 + 15 लिखिए, + 11 लिखिए, + 9 लिखिए और + 8 लिखिए, और भाग कितना से देंगे? जितने बच्चे हैं बच्चे की कुल संख्या को यहाँ से भाग देना। कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब 13, 15, 11, 9 और 8 ये सभी को आपस में जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 5 से क्या करेंगे? आप भाग दे देंगे। अब यदि इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 56/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पूर्णांक में क्या 56/5 का ही है? नहीं है। इसको पूर्णांक में बना देंगे। पूर्णांक में यदि बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 11 × 5 = 55 और 1 हो जाएगा 56। यानी ये ऑप्शन कहाँ से मैच कर रहा है? तो ऑप्शन आपका बी नंबर मैच कर रहा है बच्चों। इसको आप नोट कर लें, और अभी से आप अपनी पढ़ाई को बरकरार जारी रखने के लिए, इसी तरह से नोट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, देख रहे हैं कि लगातार 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ये क्या है? यदि 1 से 99 तक की संख्याओं को अगर आप लिखेंगे तो उसको काफ़ी समस्या लग जाएगा, तो इसको ट्रिक से माध्यम से हम बनाएंगे। यदि आपसे कहा जाए कि लगातार 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए यदि कहा जाए तो उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखिए n + 1,
क्या लिखेंगे n+1 और यहाँ लिखेंगे 2। ये आपका बच्चों क्या है, ये आपका ट्रिक है, इस चीज़ को याद रखें। यदि किसी भी संख्या को कहे लगातार प्राकृतिक संख्या का निकालने के लिए, तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। n का मतलब बच्चों क्या होता है, याद रहे n का मतलब होता है अंतिम संख्या कितनी है, 99 कहा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 99 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर n का मतलब 99 हो गया, यहाँ पर 99 को लिख लेंगे, प्लस 1 है 1 लिखिए, और नीचे में क्या 2 डिवाइड करना है तो 2 डिवाइड करेंगे, 99 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 50 आपका सही आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही है। यानी 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का यदि हम औसत निकालेंगे तो बच्चों आपका 50 होगा, जो कि आपके 100% सही आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिससे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पूर्ण संख्या का लगातार कह रहा है 20 का आपका औसत कितना होगा, यानी 20 पूर्ण संख्या हो और उसका औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो ट्रिक का याद रखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे n-1 और नीचे में क्या लिखेंगे बटे 2। n का मतलब क्या है कि आपकी अंतिम संख्या कितनी है 20 है, यानी कहने का मतलब n बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 20 होगा, इसको याद रखिए। आइए अब n-1 है, n का मतलब कितना हो गया 20 हो गया, 20 लिखिए, माइनस 1 है तो 1 लिखिए, और बटे में 2 है तो 2 को लिखिए। 20 में 1 घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 2 है। अब इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, यदि इसको हम डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये होता है आपका 9.5 इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही रहेगा। इसको भाग कैसे देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे आपका 19 है ना, 19 से 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ आपका होगा 2 9 18 हो जाएगा। इसको भाग इस तरह दे दीजिए, 9 में 8 घटाए 1, 2 से 1 नहीं कटेगा, यहाँ पॉइंट देके यहाँ पर 0 दे दीजिए, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये देखिए 9.5 जो आया ना, तो वही आपका आंसर यहाँ से 9.5 आया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसे कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि लगातार 30 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये 4 आंसर आपके पास है, इसमें से सही आंसर को चुनना है। तो वीडियो को रोकें और बताएं बच्चों कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यदि किसी भी तरह की ये क्वेश्चन रहे कि लगातार 30 तक, लगातार 20 तक, लगातार 40 तक कि पूर्ण संख्या का औसत यदि निकालने के लिए कहे, तो ट्रिक का इस्तेमाल क्या करेंगे बच्चों, तो याद रहे इसको ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे n/2। यदि लगातार की बात कहे तो क्या करेंगे n/2 का इस्तेमाल करेंगे। n का मतलब क्या हो गया बच्चों 30 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 को लिख लीजिए। यहाँ आपका 2 है तो 30 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कम समय में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लगातार 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसका आंसर को बता सकते हैं। यदि आपके लगातार 100 तक की विषम संख्या की बात कही जा रही है, अभी तो आप क्या पढ़े सम संख्या की, अगर यहाँ इसी तरह से विषम संख्या की यदि बात कही जाए तो इसको बनाएंगे कैसे। तो बच्चों याद रहे इसको बनाने का ट्रिक है n+1 बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ n का मतलब बच्चों क्या हो गया, आपका 100 तक की संख्या कह रही ना, तो यहाँ पर n का मतलब हो गया 100। अब ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। n का मतलब कितना हो गया बच्चों 100 हो गया, और प्लस क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, और यहाँ क्या 2 से डिवाइड करेंगे। 100 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए। और डिवाइड कितना करेंगे 2 से करेंगे। यदि 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 50.5 होगा इसका आंसर। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही है। तो इसको बनाते हैं कैसे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रहे ये आपका 101 हो गया और यहाँ आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से कटा देंगे, और यहाँ 1 है, अब यहाँ इससे ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं इसी तरह ये इसको हम डिवाइड करके इसको आगे निकाल सकते हैं। यानी 50 दूनी 100 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो। और यहाँ दशमलव दे के हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, जो कि 50.5 इसका सही आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको चलिए इसको देखते हैं। इस तरह से आपके पास 4 आंसर रहेंगे, और इसका सही आंसर को हमको फाइंड आउट करना है। यदि यहाँ कह रहा है लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या है, तो यदि यहाँ विषम संख्या की बात कहे और लगातार की बात कहे तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 50 आपका है ही, तो
तो ये 85 इसका सही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा, जो भी लगातार विषम संख्या का औसत निकालने के लिए कहे तो जो भी संख्या दी रही है तो वही आपका विषम संख्या होता है बच्चों। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि लगातार 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर हम कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान इसको देखिए। ट्रिक अभी आपको क्या बताए, n+1/2। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे कि लगातार 50 तक की सम संख्या का औसत निकालने के लिए कहे तो n+1/2 का माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो n का मतलब क्या हो गया, 50 हो गया, तो 50 लिख लीजिए। प्लस क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और बाई कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 50 और 1 को जोड़िए बच्चों, तो यहाँ पर यदि बात करें तो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपका n+1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सम संख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n+2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ये आपको फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो 50 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 2 को लिखेंगे। अब इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 26 दूनी कितना होगा, 52 होगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। यानी लगातार 50 तक की जो भी सम संख्या का औसत निकालने के लिए कहे तो ये संख्या जो दी हुई है इसमें से 2 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या करेगा, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या है, 51 होगा, 50 होगा, 49 होगा या 48 होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, ट्रिक का इस्तेमाल से आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। यदि ऐसी संख्या रहे जो लगातार रही और वो सम संख्या से कही जा रही है तो उसमें निकालने का ट्रिक आपसे ये होगा कि n+1 लिखेंगे। n+1 को लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आएगा क्या, n का मतलब 50 हो गया बच्चों, यहाँ पर 50 को लिख लीजिए और प्लस 1 है, 1 को लिख लीजिए। 50 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 50 तक की कोई सम संख्या को लिखेंगे तभी तो औसत निकालेंगे ना, बिल्कुल नहीं करना है, उसमें समय काफ़ी लग जाएगा। तो इस ट्रिक के इस्तेमाल से आप कम समय में निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ आपके पास आ गया है कि 10 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की संख्या यदि इस तरह पूछा जाए और इसका कहे कि आपका औसत निकालिए और वो संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 10 आपके पास है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिख लीजिए और यहाँ पर प्लस कीजिए, और ये 50 है, यहाँ पर 50 को लिख लीजिए और बटे में क्या लिखेंगे, 2 ही संख्या है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 50 और 10 को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन क्या करेंगे, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहली 4 विषम संख्या क्या होती है, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं और क्या होते हैं, 7 होते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी विषम संख्या हैं। और इसका क्या करना है, आपको औसत निकालना है। औसत बच्चों कैसे निकालते हैं, ये सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 अरे कितना हो गया, 16 हो गया। सभी को जोड़े तो कितना हो गया, 16 हो गया। और करते क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है, तो 4 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यदि 16 में 4 से भाग देते हैं तो बच्चों कितना होता है, 4 होता है। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही है। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे बच्चों वीडियो के साथ शेयर जरूर करें एक दूसरे दोस्तों के साथ। थैंक यू।